बहू के हाथों की जलन। प्रियंका को शादी करके 1 महीना हो चुका था। सारी रस्में खत्म हो गई थी। अब गृहस्थी संभालने की बारी थी और किचन भी। प्रियंका ने अपने मायके में ज़्यादा कुछ किया नहीं था, इसलिए वह रसोई घर का भी काम इतनी अच्छे से नहीं जानती थी। इस बात का उसकी सास को भी पता था। अपने बेटे के लिए प्रियंका पसंद आने की वजह से सास ने भी उसका साथ देते हुए कहा था कि चिंता मत करो, जो तुम अपने माँ से नहीं सीख पाई वह मैं तुम्हें सिखा दूंगी। पहले उन्होंने चाय, दाल और आमलेट बनाना सिखाया। आज कोई मसालेदार सब्जी बनाना सिखा रही थी। सास ने प्रियंका को लाल मिर्च सिलबट्टे में पीसने को दी, क्योंकि वो खुद भी कई सालों से इसी तरह मसाले पीसा करती थी। प्रियंका ने जैसे ही सिलबट्टे में लाल मिर्च पीसना शुरू किया था, उसके हाथ जलने लगे थे और मुंह पर पसीना आने की वजह से जब उसने मुंह को छुआ तो उसका मुंह भी जलने लगा था। वो जलन की वजह से हल्का सा सीख रही थी। तब सबका ध्यान उसकी तरफ गया। सास ने पूछा, पहले कभी मिर्ची नहीं कूटी थी क्या? मिर्ची कूटते समय हमेशा दस्ताने पहन लेना चाहिए। नहीं मम्मी जी, माँ ने कभी मिर्ची पीसने दी ही नहीं थी। ठीक है, कोई बात नहीं। अब अच्छे से हाथ और मुंह धो लो और थोड़ा घी लगा लो और साइड पर जाकर बैठ जाओ, थोड़ा आराम मिलेगा। और आगे से ध्यान रखना कि हमेशा हाथ और मुंह ढक कर ही मिर्ची पीसना, सास ने प्रियंका से कहा। प्रियंका के हाथ अभी भी जल रहे थे, जो उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा था। महेंद्र अपनी बीवी की ऐसी हालत देख नहीं पा रहा था। अगले दिन महेंद्र एक मिक्सर खरीद लाया और माँ को देते हुए कहा कि माँ, यह कंपनी में गिफ्ट मिला है। चलो, अच्छा ही हुआ। अब इसके कारण अब तुम्हारा हाथ भी नहीं जलेगा। महेंद्र तिरछी नज़र से अपनी पत्नी को देख रहा था। उसकी यह हरकत माँ ने भी देख ली। माँ बोली, अच्छा जी, अब समझ में आया। पत्नी को एक बार हाथ में क्या जलन हो गई, नया मिक्सर आ गया और मैं इतने सालों से ही नहीं बताती थी तो क्या मेरे हाथ नहीं जलते थे? पिताजी ने कहा, सिर्फ तुम्हारी बहू थोड़ी इस्तेमाल करेगी, इसका फ़ायदा तुम्हें भी तो होगा। इसलिए कहता हूँ माँ, अपनी तकलीफ़ें बताया करो। आप ही सोचो, अगर प्रियंका ने अपनी जलन छुपाई होती और किसी को पता नहीं चलने दिया होता तो क्या आज इस घर में नया मिक्सर आता? जैसे ही मुझे प्रॉब्लम पता चली, मैंने उसका सॉल्यूशन ला दिया। यह बात सच है कि प्रियंका मेरी पत्नी है, लेकिन यह भी बात सच है कि मैं आपका बेटा हूँ और प्रियंका से भी पहले आप ही मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने मुझे पहले वही बता दिया होता तो मैंने तब भी इसी तरह इस समस्या का समाधान किया होता। माँ अपने बेटे के मुंह से इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर ही खुश हो गई और उसे गले से लगा लिया। प्रियंका भी अपने पति का, अपने पूरे परिवार और खुद के प्रति प्रेम देखकर अपने आप को भाग्यशाली समझने लगी और उसके चेहरे पर एक संतुष्टि की मुस्कान छा गई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।